नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को देखेंगे, फिर खबरों को डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आपको उस पर वो खबरें मिलती हैं जो शायद आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पर ना मिले। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं प्ले स्टोर पर, वहाँ पर आपको सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप। वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो डाउनलोड नाउ। चलिए पहले हम हाइलाइट्स बताते हैं, फिर खबरों को विस्तार रूप से बाद में बताएंगे। देखिए, दुबई मेट्रो स्टेशन के पास गोदाम में लगी भीषण आग। शारजाह ने इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा का पहला चरण किया शुरू। यूएई में आया भूकंप, निवासियों ने महसूस किए झटके। यूएई में ये काम करते ही लोगों पर लग जाता है 2000 दिरहम का जुर्माना, चेतावनी जारी। यूएई एयरलाइंस ने बदले हैं नियम, किया है स्पष्ट। दुबई पुलिस के नियमों के उल्लंघन के लिए 3779 वाहनों को किया गया जब्त। यूएई में आरटीए ने निकाला है नौकरी, आया है जबरदस्त मौका। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। दुबई मेट्रो स्टेशन के पास गोदाम में भीषण आग लगी है। देखिए, यूएई में सुबह भीषण आग लग गई। या आग डेरा में अबू बेकर अल सिद्दीकी मेट्रो स्टेशन से थोड़ी दूरी पर एक गोदाम में लगी। यह घटना सुबह करीब 9:30 बजे की है। इलाके के पास रहने वाले लोगों ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की। आग की कई वीडियो भी सामने आई है, जिसमें हवा में धुएं का बड़ा बड़ा गुबार उड़ता हुआ देखा गया है। आग पर काबू पाने के लिए कम से कम 3 अग्निशमन वाहन घटनास्थल पर मौजूद थे। दुबई के नागरिक सुरक्षा अधिकारियों ने अभी तक आग लगने के कारण और इसे कब बुझाया गया इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है। फिलहाल इसमें से किसी के भी जान जाने की या फिर कोई नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। शारजाह ने इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा का पहला स्टेप किया है शुरू। देखिए, शारजाह ने सड़क और परिवहन प्राधिकरण यानी कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने इलेक्ट्रिक बसों के पहले चरण के संचालन की घोषणा की है। बता दें कि इंटरसिटी लाइनों पर 10 बसें चलेंगी। सभी बसों की क्षमता 41 यात्रियों की है। यह जलवायु तटस्थता 2050 पहल का समर्थन करने के अमीरात के प्रयासों के हिस्से के रूप में आता है। एसआरटीए के अनुसार शारजाह का लक्ष्य हरित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और पर्यावरणीय स्थिरता हासिल करना है। इससे पहले अबू धाबी ने 12 सितंबर को ग्रीन बसें लॉन्च की, जिनमें इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन से चलने वाले दोनों वाहनें शामिल हैं। दुबई में आया भूकंप, निवासियों ने महसूस किए झटके। संयुक्त अरब अमीरात में रात में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र राष्ट्रीय भूकंपीय नेटवर्क स्टेशनों के अनुसार यूएई में रविवार को 1.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप रात 10:27 पर अल फुजैरा के डिब्बा में अल रहीब क्षेत्र में आया। भूकंप की गहराई 5 किलोमीटर बताई गई है। एनसीएम के अनुसार भूकंप को निवासियों ने हल्का महसूस किया, लेकिन क्षेत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वहीं 1 सितंबर को फुजैरा के मसाफी इलाके में 2.3 तीव्रता का भूकंप आया था। यूएई में ये काम करते ही लग सकता है 2000 दिरहम का जुर्माना। बता दें, अबू धाबी पुलिस ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ऐसे मोटर चालक जो लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और रिहायशी इलाकों में अशांति पैदा करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। प्राधिकरण ने कहा है कि इस तरह का काम करते पाए जाने वाले ड्राइवरों पर 2000 दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा और उनके लाइसेंस पर 12 ब्लैक पॉइंट्स भी लगाए जाएंगे। एक्स पर पोस्ट में किए गए 1.25 मिनट के जागरूकता वीडियो में अबू धाबी पुलिस ने मोटर चालकों से लापरवाही से गाड़ी चलाने और आवासीय पड़ोस में शोर और अशांति पैदा करने से परहेज करने का आग्रह किया है। फाइन से बचने के लिए इस तरह के कामों से दूर रहें। यूएई एयरलाइंस ने बदले हैं नियम, किया है साफ। यूएई एयरलाइंस लेबनान के लिए अपनी उड़ानें निर्धारित समय पर संचालित कर रही हैं और इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनावपूर्ण स्थिति पर नजर रख रही है। यूएई एयरलाइंस ने स्पष्ट किया है कि वो पेजर और वॉकी टॉकी ले जाने के संबंध में संबंधित देशों के अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। अबू धाबी स्थित एतिहाद एयरवेज ने एक बयान जारी कर कहा है कि एतिहाद एयरवेज वर्तमान में बेरूत से और बेरूत के लिए अपनी सामान्य उड़ान अनुसूची संचालित कर रही है। हम सभी वैश्विक सुरक्षा स्थितियों पर मिनट दर मिनट नजर रखे हैं। सुरक्षा हमेशा हमारी सर्वोच्च
प्राथमिकता है और हम अब तक कोई उड़ान संचालित नहीं करेंगे जब तक कि ऐसा करना सुरक्षित ना हो। फ्लाई दुबई के प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि वह स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन करता है। इस सप्ताह की शुरुआत में हिजबुल्लाह के सदस्यों द्वारा ले जाए जा रहे हाथ में पकड़े जाने वाले रेडियो में विस्फोट हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोगों की मौत भी हो गई और कई लोग घायल भी हुए। विस्फोटकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को लेकर चिंता पैदा कर दी है कि कैसे उपकरणों का इस्तेमाल करके जनता को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। दुबई पुलिस ने नियमों के उल्लंघन के लिए 3,789 वाहनों को किया है जब्त। बता दें, दुबई पुलिस ने कहा कि नाइफ पुलिस स्टेशन ने अपने अधिकार क्षेत्र में गैर निर्दिष्ट क्षेत्रों या सार्वजनिक सड़कों पर उल्लंघन करने के लिए लगभग 3,800 ई स्कूटर, साइकिल और ई बाइक जब्त कर ली है। नाइफ पुलिस स्टेशन के कार्यवाहक निदेशक ब्रिगेडियर उमर मूसा अशौर ने कहा है कि इस साल की शुरुआत से कुल 3,789 जब्त किए गए हैं वाहन, जिसमें 2,286 साइकिलें हैं, 771 ई बाइक हैं और 722 स्कूटर भी हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इन वाहनों को प्रतिबंधित क्षेत्रों में चलाने से जोखिम पैदा हो सकता है और अन्य चालकों के लिए भ्रम पैदा हो सकता है। सड़क सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए दुबई पुलिस सक्रिय रूप से जागरूकता अभियान चला रही है। नाइफ पुलिस स्टेशन के कार्यवाहक निदेशक ब्रिगेडियर उमर मूसा अशौर ने सुरक्षा उपायों के पालन के महत्व पर जोर दिया है। सवारों को निर्दिष्ट लेन का पालन करना चाहिए, जॉगिंग या पैदल चलने वाले रास्तों से बचना चाहिए और यात्रियों या वस्तुओं को ले जाने से बचना चाहिए जो बैलेंस को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा खराब मौसम के दौरान ड्राइविंग से बचने का सलाह भी दिया गया है। यूएई में आरटीए ने निकाला है नौकरी, आया है जबरदस्त मौका। दुबई की सड़क और परिवहन प्राधिकरण अपने कार्यबल में शामिल होने के लिए अमीराती प्रतिभाओं की तलाश कर रहा है। एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में प्राधिकरण ने कहा है कि वे रुया करियर यूएई 2024 में सबसे प्रतिभाशाली अमीराती प्रतिभाओं की तलाश कर रहे हैं। रुया करियर यूएई 2024 दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जेट 64 प्लेटफॉर्म पर 24 से 26 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। आरटीए ने कहा है कि नागरिकों के लिए लाइव इंटरव्यू और तत्काल भर्ती होगी। समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक की है। प्रदर्शनी में कई करियर ट्रैक के माध्यम से विभिन्न पेशेवर और प्रशासनिक विशेषज्ञताओं में 83 पद उपलब्ध है। इन ट्रैक में लीडरशिप ट्रैक, स्पेशलाइज्ड टेक्निकल ट्रैक, इंजीनियरिंग ट्रैक, फ्लेक्सिबल इंस्पेक्शन ट्रैक और सपोर्ट ट्रैक शामिल है। छात्रों को छात्रवृत्ति, व्यावहारिक प्रशिक्षण, तमकीन और अजाल जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान किए जाएंगे। इसका उद्देश्य युवा अमीराती प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करना और उन्हें आरटीए के कार्य वातावरण में एकीकृत करना है। चलिए आखिर में हम जानते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो शुरुआत करेंगे रियल रेट से। आज एक रियाल में आपको 22.26 रुपया मिल रहा है, जो कि पिछले दिन 22.27 रुपया मिल रहा था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 35.64 नेपाली रुपीस मिल रहे हैं, जो कि पिछले दिन 35.62 नेपाली रुपीस थे। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 31.85 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 31.83 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में 74.05 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.02 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं एक सऊदी रियाल में 22.28 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 22.26 भूटानी करेंसी थी। अब जानते हैं क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो बता दें, दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 241.20 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 240.50 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी कि आज के गोल्ड की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में 5,487 रुपये दाम है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 294.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 6,705 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 294 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 318.50 दिरहम की है, जो कि पिछले दिन 317.50 दिरहम की थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो आज यह 7,245 की है। चलिए आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के दिरहम रेट। तो बता दें, आज एक यूएई दिरहम में 22.74 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.67
7 रुपया था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 36.41 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 36.35 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 32.54 बांग्लादेशी टका है। पिछले दिन यह 32.48 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक यूएई दिरहम में 75.65 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.53 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 22.76 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.72 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।